संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल व्यतीत हुआ है और अनेक प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करता हुआ बहुत दूर दूर से यात्रा करता हुआ आया है और भविष्य में और कितना काल व्यतीत करना है संसार में किसी को भी ज्ञात नहीं है। मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, किसी को भी ज्ञात नहीं है। इसलिए अपने को भले ही अल्प समय के लिए क्यों न हो शांति के साथ बैठ करके थोड़े से आत्म तत्व के विषय में सोचना चाहिए। सब अपने अपने मोबाइल को बंद करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मोबाइल में आत्म तत्व नहीं आने वाला है, ये समझे। हाँ, मोबाइल में ये सारा जो मॉडल है, जो आकृति है, शरीर की आकृति वही मात्र आती है कैमरा में, और बाकी जो अमूर्त आत्म तत्व है जो कि वह प्रतिपल दुख का अनुभव कर रहा है, उसको सुख शांति नहीं है। और सुख शांति प्राप्त तो करना चाहता है, किंतु उसकी वृत्ति सुधरती नहीं है। सारे भौतिक चकाचौंध से अपने आप को मोड़ करके अपनी आत्मा में उपयोग लगाना, यह आज केवल आपके लिए ही नहीं, श्रवण के लिए भी कठिन सिद्ध हो रहा है। पर आज जब आपके लिए कठिन है तो हमारा कब नंबर आएगा? नंबर आना तो है, क्योंकि जो नर्सरी में है उसका भी विकास हो रहा है। इसलिए भले आप नर्सरी में सही, किंतु दृष्टि आपकी आत्मा की ओर होना चाहिए। आपकी दृष्टि पंच परमेष्टि की ओर होना चाहिए, जिसके माध्यम से आत्मा में निर्मलता आती है। और गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, सांसारिक कार्य तो आप लोग करते हो और धार्मिक कार्य भी आप करते हैं, किंतु इन क्रियाओं को करते समय अपने आप को भूलने का प्रयास करना चाहिए। ये जो मैं जो है, ये बहुत अपने आप में आत्म तत्व को भुलाने के लिए कारण है। मैं का अर्थ क्या है? आचार्य महाराज कहते हैं, मैं का त्याग करो और मैदान में आ जाओ। ये मैं का त्याग नहीं हो पाता और ये अहम का प्रतीक माना जाता है, और अहंकार भाव आ जाता है तो केवल मैं के अलावा उसके दृष्टि में और किसी का अस्तित्व देखने में नहीं आता। जबकि प्रत्येक संसारी प्राणी का पृथक रूप से अस्तित्व है, इसके उपरांत भी अस्तित्व की दृष्टि से समानता देखने में आती है, किंतु समानता में उसको आनंद नहीं आता। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वह तत्पर होता है। बात समझ में आ रही है ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी ताली बज रही है। अपने आप को हाईलाइट मत करो। वीआईपी ये क्या वस्तु है? अपने आप को महत्व दर्शाना जाता है। वो क्या वीआईपी वस्तु है? जीव मात्र के अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें कोई अंतर देखने में नहीं आता। जानना, देखना और संवेदन करना संसारी प्रत्येक जीव का यह स्वभाव है, किंतु स्वभाव की ओर दृष्टि उसकी जाती नहीं है। हमेशा वह परिधि में घूमता रहता है।
बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। जिसने सुन लिया है वह फिर से सुन ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार सुनने से ही आनंद आता है, बल्कि वह मन की एकाग्रता बनी रहती है। महाराज बार बार उन्हीं उसी चीज़ को क्या सुनना है। ठीक, फिर हम ये पूछना चाहते हैं प्रतिदिन वही दाल रोटी कब तक खाना है, ये कोई नहीं कहता है। खाने पीने की वस्तु वह रिपीट होती चली जा रही है। सुबह भी वही खा रहा, मध्याह्न में भी वही, कल भी वही खाया था, और आज और कल वर्षों तक वह उसी विषयों का उपभोग कर रहा है, किंतु उसको उससे बोरियत का अनुभव नहीं होता। किंतु धार्मिक क्षेत्र में कोई भी प्रसंग सुनाते, ये तो सुनी सुनाई बात है, तो ठीक है सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि सुनना अलग है और उसको आत्मसात करना अलग होता है। एक पतली सी किताब थी, पुस्तिका, उसको हमने बहुत पहले देखी थी, जिस समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, स्कूली पढ़ाई करता था, और वह किताब मुझे देखने को मिली, और उसके कवर पृष्ठ पर चित्र है, और उसमें लिखा हुआ है मोक्ष नगरी। समझ रहे ना आप? अपने अपने नगर की बात कर रहे थे अभी। हाँ, हम भोपाल से आए हैं, हम सतना से आए हैं, हम अमुक नगर से आए हैं। ठीक है, आए हैं तो जाना तो है ही। हाँ, रिटर्न जो टिकट है वह साथ लेकर के आते हैं हम, है ना। तो ये अपने अपने नगर की बात मत करो, हम दूसरी बात करने जा रहा हूं। मैं मोक्ष नगरी लिखा हुआ था, उस कवर पृष्ठ पर समोचरण की रचना है, सर्किल में, बिल्कुल गोलाई में, और समोचरण तो समोचरण की आकृति गोलाई को लेकर के होती है, और समोचरण का वह चित्र है, और उसमें शुद्ध परमेष्टि का भी चित्र है, अनंत परमेष्टि का भी, पांचों परमेष्टियों का वहाँ पर चित्र है, और उसमें एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि जिसके हाथ में क्या है? लाठी है। लाठी टेकता हुआ वह घूम रहा है, और उसके आंखें नहीं हैं, इसलिए वो लाठी टेकता हुआ और एक हाथ से वह दीवार को स्पर्श करता हुआ वह घूम रहा है। और जिस समय प्रवेश करने का समय आता है, उस समय उसको खुजली होती है, पुनः आगे बढ़ जाता है, और इस प्रकार वह घूम रहा है। चलचित्र तो उसमें नहीं है, किंतु भाव उसमें यही दर्शाया है, और पुनः वह घूम जाता है, राउंड लेता है, और जो ही वह गेट आ जाता है, प्रवेश द्वार, उस समय पुनः उसको सिर में खुजाने का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार वह राउंड ले रहा है। अर्थ ये है कि अभव्य का प्रवेश समोचरण के अंदर नहीं है। सोचो, विचार करो। और आप लोग सब प्रवेश पा चुके हैं, ध्यान रखो। इसका अर्थ आप लोग भव्य हो। हाँ, निकट भव्य भी हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। 2-4 भव के भीतर भी जो मोक्ष का लाभ लेता है, वह भी निकट भव के अंतर्गत ही आता है। और दूसरी बात यह है कि अभी महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हो करके ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, लगभग 2500 वर्ष हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे सही। इसके पूर्व में उनका भी जीवन
हम और आप जैसे इसी प्रकार वो भी संसार में परिभ्रमण करते हुए आए। प्रत्येक, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो अतीत का इतिहास है वह समानता को लेकर के, क्योंकि अनंत काल व्यतीत किया है प्रत्येक जीव ने अतीत में। इसलिए मैं कह रहा था मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूँ जैसे आप लोग आ रहे हैं। वस्तुतः तो अतीत की कोई स्मृति नहीं, अनंत भव व्यतीत हुए हैं, उसका कोई एहसास नहीं, न उसकी कोई स्मृति है। अनंत बार नरक गति को भी प्राप्त कर लिया है, तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर लिया है, मनुष्य और देव गति को भी प्राप्त कर लिया है, एकेंद्रिय आदि जो क्षुद्र पर्याय हैं उनको भी प्राप्त कर लिया है। इसके उपरांत भी उसकी आंखें खुली नहीं। एकेंद्र में वैसे ही आंख नहीं हुआ करती, खुलेगी कैसे? किंतु उस एकेंद्रीय पर्याय से ऊपर उठ कर के मनुष्य पर्याय को जिसने प्राप्त कर लिया है उसकी आंखें तो हैं, किंतु आंखें काम कर रही हैं क्या? नहीं। उन आंखों का उपयोग किस ओर किया जा रहा है? बोलने के लिए मुख है, मुख से बोल सकते हैं, आंखों से देखा जा सकता है, कर्णेंद्र से सुना जा सकता है और मन से सोचा जा सकता है। लेकिन किसको देख रहे हैं हम, किसको सुन रहे हैं, किसका विचार कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मन में विचार आता है कभी? आंखों के द्वारा प्रभु का दर्शन करो, है? आंखों के माध्यम से प्रभु का ही दर्शन करना चाहिए। एक दूसरे का परिचय क्यों देना चाहते हो आप? क्योंकि आंखों के माध्यम से एक दूसरे को परिचय दिया जा रहा है, किंतु उसके माध्यम से आत्मा का कोई भी परिचय नहीं हो पा रहा है। आत्मा का परिचय कराओ, एक स्वयं कोई परिचय नहीं है तो दूसरे को क्या परिचय देंगे हम? प्रभु का दर्शन करो। और ये वैज्ञानिक युग है और मोबाइल के माध्यम से निरंतर वह आंखों के द्वारा क्या देखता है इसके विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कहने के लिए बैठ जाऊं तो आप तनाव में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य वो आप वही करते हैं रात दिन। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संसारी प्राणी का मन धार्मिक क्षेत्र में बहुत अल्प मात्रा में लगता है। धार्मिक सभा में आकर के बैठ तो जाता है, किंतु उसका मन किसमें लगा हुआ है ये हम नहीं कह पाते। कहाँ कह सकते हैं हम? आपके भीतर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा विषय ही नहीं है। और मान लो वह मोबाइल बजने लग जाए, फिर धीरे से सभा से वह बाहर उठ करके चला जाता है। माइक से मैं बोल रहा हूं, किंतु यह उपदेश, यह शब्द कानों में आ तो रहे हैं, किंतु मोबाइल की ध्वनि जल्दी सुनने में आती है। महाराज, कोई कहता है महाराज हम वृद्ध हो गए हैं, बोलने में भी बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही है, और वह कहता है बुंदेलखंड कची दिखात नहीं है, मुझे कुछ देखने में नहीं आता महाराज, कुछ सुनने में नहीं आ रहा। अच्छा, मोबाइल की बात कैसे सुनने में आती आपको? वृद्ध होने के उपरांत भी अभी भी वह मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। इतने धीमी धीमी आवाज़ जो आ रही है मोबाइल में, उसको सुनने की क्षमता तो है, किंतु महाराज क्या बोल रहे हैं वो हमें सुनने में नहीं आता। आपको सुनना ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ?
आपकी कान तेज नहीं है क्या? कई लोग शाम को मैं सुनता रहता हूँ, भजन बोलते रहते हैं कुछ महिलाएं कि कान बड़े तेज हैं महाराज के, किंतु हमारे अत्रो अत्र को सुनते नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सुना तो नहीं ऐसा बोलते हैं। मैं क्या करूं बताओ। भाव तो उनका यही है कि बस महाराज जो है हमारे सामने ही खड़े हो जाए, बस तो किसी एक ही जगह तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए कभी कभी घूम करके आकर के किसी स्थान पर खड़ा हो जाता हूं, ताकि सबको थोड़े बहुत संतुष्टि मिल जाए। कम से कम हमारे द्वार तक आ तो गए महाराज। सबका भाव है, किंतु बहुत जल्दी धार्मिक भाव डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार अनादिकालीन हैं, वह स्थिर नहीं रह पाते हैं। अपने लिए जो रुचिकर वस्तु है उसी ओर बार 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 उपयोग चला जाता है। इसी का नाम मोह है। और मोह के प्रसंग को लेकर के एक प्रसंग आपके सामने मैं रख रहा हूँ। गुरुदेव ने भी प्रवचन के दौरान उस प्रसंग को रखा था। बहुत पुराना प्रसंग है वो, कि रात का समय है और आसमान में घटाएं छा रही, काली काली घटाएं, बादल छाए हैं और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो जाती। और किसने देखा है आने वाला कल किस रूप में आएगा। और निरंतर वह वर्षा ऐसी होती रही, ऐसी होती रही कि जहाँ जहाँ भी नदी नाले थे वो सारे सारे ओवरफ्लो जिसको बोलते हैं, नदी में बाढ़। और बाढ़ क्या, और नदी में इसलिए ज़्यादा पूर आया है कि एक डैम था, डैम बांध जिसको बोलते हैं, बारिश के कारण तो नदी में बाढ़ आई है, इसके साथ साथ उस बारिश के कारण वह बांध टूट जाता है। और टूटने के कारण फिर कहना ही क्या। और उसी समय चारों ओर समाचार पहुंचाया गया, इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी जो लोग थे झोपड़ी पट्टी आदि रहने वाले, उनको खाली कर दिया गया। और भी बहुत सारे मकान थे, उनको भी खाली करने के लिए संकेत दिया गया। और सारे सारे लोग उस संकेत को, समाचार को सुन करके अपने अपने मकान को खाली करके निकल गए हैं। और जो निकल गए हैं वह सुरक्षित हैं। अब एक परिवार और ऐसा रहा जो कि उस चपेट में आने वाला है, और वह सोच रहा है कि इतना भयानक जो आपदा आ रही है, अब इससे पार तो होना है। और उसने अपने पत्नी को कहा, तुम जल्दी से निकलो, मैं भी निकलने वाला हूँ, तुम अपने बच्चों को लेकर के जल्दी से पार हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ घटना सामने घटित हो सकती है। सारे सारे लोग सुरक्षित हैं, निकल गए हैं, किंतु अभी भी हमें विलंब हो गया है, किंतु निकलना तो है। इस प्रकार उसने कहा तो पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे सारे सारे जल्दी जल्दी पार हो गए। पार होने के उपरांत पे वह व्यक्ति सोच रहा है, परिवार तो पार हो गया,
किंतु परिवार का पालन पोषण बिना धन के संभव थोड़ी है। इसलिए उसने सोचा कहाँ कहाँ पर क्या क्या वस्तु पड़ी हैं, वो सारा सारा ढूंढने लग जाता है और तिजोरी को खोल करके वह सारी संपदा को उसने बांधने का प्रयास कर रहा अपनी पोटली में, और वह इसमें विलंब हो गया और वह जाना तो चाहता है किंतु उस बहाव में बह रहा है। क्यों बह रहा है? जो बहरा होता है वही बह जाता है, ये ध्यान रखो। सारे लोग तो एक बार समाचार सुनते ही निकल गए और इसने आनाकानी कर ली और थोड़ा बहुत और जो है प्रबंध करने के लिए लग गया और बहाव में बहता चला जा रहा है और वह डूबता चला जा रहा है और उस बाढ़ में बहता 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 गया है और उसका अवसान हुआ है। किंतु उसकी मुट्ठी में जो पोटली थी वो अभी भी बंधी हुई पाई गई। सोचो, इसको बोलते व्यामोह की पराकाष्ठा, मोह की पराकाष्ठा इसी को बोलते हैं। अपने जीवन की रक्षा की बात नहीं, किंतु जीवन की रक्षा के लिए वह धन संपदा की ओर दृष्टि जाती है। धन संपदा फिर से मिल सकती है, नौकरी चाकरी कर लो तो पुनः धन एकत्रित हो सकता है, किंतु मोह के साथ जो संचित जो वित्त है उसको वह छोड़ना नहीं चाहता। भले ही प्राण छूट जाए तो परवाने के लिए वो चाहिए हमारे लिए। इसलिए आप जहाँ कहीं भी जहाँ से भी आए हैं, आप यहाँ पर तो हो किंतु वहाँ पर ताला लगा हुआ मिलेगा मकान के लिए, क्योंकि कोई चोर आकर के लूट न ले। तो संपदा के प्रति, वैभव के प्रति, धन आदि के प्रति जो मोह जागृत होता है, इसलिए उसका उपयोग, उसका मन लगता नहीं है। प्रभु के सामने भी मन लगना खेल नहीं है बंधुओं, क्योंकि परिग्रह लगा हुआ है। परिग्रह का अर्थ ही है चारों ओर से वह आत्मा को ग्रसित करता है। परि आसमन्तात् आत्मानं गृह्णाति इति परिग्रह, चारों ओर से आत्मा को वह जकड़ लेता है, उसका नाम परिग्रह बोला है। इसलिए उतना ही परिग्रह रखो, ज़्यादा रखोगे तो स्थिति उस प्रकार की हो सकती है। और ये घटना जहाँ तक मुझे स्मरण है 1952 की घटना है। पूना में एक बांध था, वह टूट गया और उसके कारण यह बाढ़ आ गई थी और ऐसी घटना घटी। और गुरुदेव ने समाचार पढ़ा होगा पेपर में, उन्होंने सुनाया था कि इस प्रकार की घटना घटती है। तो इस प्रकार अतीत में कितने बार जो है अकाल मरण को प्राप्त किया, जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं। न हिसाब है न किताब है, दोनों नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन अभी भी संसारी प्राणी शरीर की रक्षा करने के लिए लगा हुआ है और एक दूसरे के साथ वह बैठ करके आनंद का अनुभव करता है। वह राग का आनंद है। शारीरिक और मानसिक जो शांति है वह तात्कालिक है, बल्कि वह शांति पराधीन शांति मानी जाती है। जब तक संपदा है तब तक आप आनंद के साथ निश्चिंत हो करके सो रहे हैं, अन्यान्य कार्य भी कर रहे हैं। किंतु जिस समय यदि मान लो इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो उस समय होश हवास खो जाता है। अपने आप की रक्षा तो करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु आत्मा की रक्षा
पर वस्तुओं से संभव नहीं। आत्मा की रक्षा आत्मा के द्वारा ही संभव है। अपने आप में आना पड़ेगा। आप अपने आप में रहते हैं क्या महाराज? हम दूर दूर से आए हैं, आप अंदर कहाँ हैं? आप तो बाहर ही घूमते रहते हैं। हाँ, बाहर रहने वाले को क्या कहा मालूम है? जो जिसकी दृष्टि आत्म तत्व से बाहर जाती है वो कौन होता है? शरीर को ही आत्मा मान करके जो हो कार्य कर रहा है सांसारिक कार्य, उसका नाम बहिरात्मा कहा है। हाँ, और एक स्थान पर एक अच्छे बहुत विस्मय हो जाता है। वह प्रसंग दिया है सिद्धांत ग्रंथों में, शुद्ध परमेष्टि को बहिरात्मा कहा। महाराज ये क्या है? समझो, शुद्ध परमेष्टि को बहिरात्मा इसलिए कहा, वह शरीर से बाहर निकल चुके हैं वो। हाँ, जो शरीर के भीतर बैठा है वह अंतरात्मा है, और शरीर के बाहर निकल गया वो बहिरात्मा है। ये विवक्षा है आचार्यों की, इसलिए आपको भी बाहर निकलना है, ध्यान रखो। घर से बाहर नहीं, किंतु इस शरीर से अपने आप को बाहर करना है। शरीर के साथ जब तक आत्मा का संबंध रहेगा तो शारीरिक दुख का ही अनुभव करता चला जाएगा। एक कांटा भी गड़ जाता है, वह हिल जाता है वह व्यक्ति, और वह जब तक निकलता नहीं तब तक उसका शल्य बना रहता है, वह चल नहीं पाता है। एक मच्छर भी बढ़ जाओ तो वह परेशान हो जाता है। वह चौरेंद्रिय, ध्यान रखो, मच्छर बहुत छोटा सा है किंतु पंचेंद्रिय को हिला देता है वो है। बिल्कुल ऐसा ही होता है वो। और रात में निद्रित अवस्था में भी वह अपने हाथ को वहीं पर ले जाता है जहां पर मक्खी अधिक बैठी है। ये सब क्या है? ये अबुद्धि पूर्वक जो चेष्टाएं हो रही हैं, ये चेष्टा भी कर्म के अधीन ये चेष्टाएं मानी जाती हैं। डेड बॉडी में कभी भी वह हाथ हिलता ही नहीं। वो डेड बॉडी, उसके ऊपर भी मक्खी मच्छर बैठे हो सकते हैं किंतु हाथ हिल ही नहीं रहा, क्योंकि हाथ को हिलाने वाला चला गया ना। समस्या ये है, जब आत्मा चली जाती है तो शरीर है, जड़ है, उसमें किसी भी प्रकार से क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। किंतु जीवित अवस्था में भी जो भी क्रियाएं आप लोगों की हो रही हैं वह कर्म के अधीन हो रही हैं, ध्यान रखो। जब तक आयु है, जब तक जीवन है, तब तक आप एक दूसरे के बीच में बैठ करके आनंद का अनुभव करते हैं राग की दृष्टि से, किंतु एट ए टाइम कभी भी वह ऑफ हो सकता है, शांत हो सकता है, इन्हें मरण हो सकता है। ये हमेशा ईश्वर दृष्टि क्यों नहीं जाती? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। किसको सुनाना चाह रहे हैं आप? एक दूसरे को सुनाने में लगे हैं। समस्या ये जा रही है, 12 भावना अपने आप को सुनाओ, दूसरे को नहीं। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस प्रकार जब चिंतन का विषय बनता है तो भैया फिर कौन सा पदार्थ शाश्वत है? जब शरीर ही छूटने वाला है तो संपत्ति तो बिल्कुल ही पृथक है हमसे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को। ये सारे आप लोगों को ये पंक्तियाँ कंठस्थ हैं, किंतु आचार्य कहते हैं कंठस्थ करने से कुछ नहीं होने वाला, हृदयंगम होना चाहिए, हृदयस्थ होना चाहिए। जब मरना है एक दिन तो किसकी इच्छा है? जीने की इच्छा आदि आदि क्या मामला है ये। किंतु महाराज ये
ये आपका विषय हमारे लिए तो आउट ऑफ कोर्स जैसा लग रहा है। आप 12 भावना है, वैराग्य भावना है, षोडश कारण भावना है, मेरी भावना है, आप पढ़ो। फिर तेरी भावना क्या है हम पूछना चाहते हैं। हाँ, मेरी भावना तो है, मैं पढ़ ही रहा हूँ, तेरी भावना क्या है मुझे बताओ तो सही। महाराज हमारी भावना तो इससे भिन्न है। महाराज कह रहे मेरी भावना ये वो मरी भावना है, कह रहे हो वो भावना ही मर चुकी, हम क्या कहा जाए। सोचो विचार करो। लेकिन यह ऐसा संसार चल रहा है, उसको एहसास नहीं होता। अनंत बार मरण को प्राप्त हुआ है, फिर भी मरण से भीति उत्पन्न होती है और अपने आप की रक्षा का भाव कर लेता है वो। सोचो विचार करो। महाराज फिर कैसे करें, क्या कुछ करना नहीं आपको, जो कर रहे हैं वो ना करें, बस इतना हमारा कहना है। क्या करें ये नहीं पूछो, हम ये बताना चाहते हैं आप जो कर रहे हैं वो ना करो। तो क्या करना महाराज, जो कर रहे हैं वह ना करो का अर्थ सांसारिक क्रियाओं को कम करिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं के लिए समय देना चाहिए। कभी भी वह मृत्यु सामने खड़ी हो सकती है, उस समय थोड़ा सा काम रह गया है फिर बाद में हमें ले जाना नहीं। यमदेव आता, यमदेव कोई वस्तु नहीं किंतु व्यवहार में ये बनाया जाता है कि यमदेव खड़ा है आपको ले जाने के लिए, वह कान पकड़ करके ले जाएगा, वो तुम मना नहीं कर पाओगे। हाँ, ये 5 मिनट थोड़ा थोड़ा और समय है। हाँ, एक थोड़ा सिग्नेचर करना है, उसको करके आता हूँ तब आप ले जाना। नहीं कुछ नहीं, मैं कर लूँगा सिग्नेचर, तुम्हें करने की आवश्यकता, चलो। ये कहता है वो। मरण आ गया तो रुक नहीं, वो गाड़ी रुक नहीं सकती, एक समय के लिए भी संभव नहीं। हाँ, हालांकि स्वर्ग में अकाल मरण नहीं है, किंतु अंतिम समय में आया है तो वो बस अनंतर समय में वह निकल जाएगा। और इतने सागरोपम आए तक हम कितने अप्सराएं हैं वहाँ पर, एक देव के प्रति मिनिमम 32 देवांगनाएं रहती हैं और मैक्सिमम तो कुछ अनगिनती है। अरबों की संख्या हो जाती है, करोड़ों की संख्या हो जाती है, और उसके उपरांत विक्रिया के माध्यम से और संख्या बढ़ती चली जाती है। और सागरोपम आयु तक उस विलासतामय जीवन जिया है। इसके उपरांत जिस समय मरण का समय आता है, चलो कहाँ नहीं पूछो, जहाँ चलना है वहाँ पर चलना है बस। और वहाँ पर क्या कर लोगे, वह यंत्र भी क्यों ना हो उसको निकलना पड़ेगा। मुकुट उतारो, यहीं पर जाना है, खाली शरीर तुम्हारा वैकृत यहीं पर रहेगा, कपूर के समान वह विलीन हो जाएगा और दूसरा शरीर मिलना है। इसलिए आप लोगों के लिए कौन सा शरीर मिलेगा ये मेरा विषय नहीं है, किंतु धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो आत्मा की उन्नति हो सकती है। नहीं है तो उस बाढ़ में जिस प्रकार व्यक्ति बहता चला गया, उसी प्रकार अनंत बार हमारा जीवन इसी प्रकार विषय रूपी बाढ़ में बहता चला गया है। और भविष्य में इस प्रकार के बाढ़ से बचने के लिए प्रभु की आराधना करते रहें, गुरु की आराधना करते रहें, जिनवान की उपासना करते रहें। उसके माध्यम से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है और हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।